नोटपैड के इस वाले लेक्चर के इनसाइड हमने नोटपैड को पूरा पढ़ लिया था और इसमें नोटपैड के जितने भी टूल्स थे वो सारे हम कवर कर चुके। पर कुछ चीज़ें रह गई, जैसे कि नोटपैड में प्रोजेक्ट्स बनाना, लाइक नोटपैड को यूज़ करना एज अ डायरी, नोटपैड के थ्रू फोल्डर्स बनाना, फोल्डर्स को रिमूव करना, डिलीट करना, या तो फिर शट डाउन बटन क्रिएट करना, चाहे वो आप टाइम टेबल के लिए रखना चाहते हो, जैसे आप चाहते हो मुझे कंप्यूटर को 1 आवर के इनसाइड शट डाउन करना है तो ऑटोमेटिक हो जाए, तो उसके लिए हम नोटपैड यूज़ करते। या तो फिर अगर आप किसी को कंप्यूटर दे देते हो या कहीं पे कंप्यूटर आप वैसे ही छोड़ देते हो एज आ अपना बैकअप या सिक्योरिटी के लिए, आप चाहते हैं कि मैं यहाँ पे कोई ऐसा सिस्टम क्रिएट कर लूँ जिसमें कोई फाइल हो, उस फाइल पे क्लिक करने से 3 सेकंड्स की इंसाइड 2 सेकंड की इंसाइड या तो इमिडिएटली कंप्यूटर बंद हो जाए, तो आप इस टाइप की चीज़ें भी नोटपैड के बेस पे बना सकते हो। तो आप टाइम टेबल बनाना चाहते हो, जैसे कि 1 आवर तक आप कंप्यूटर खुद ऑटोमेटिक शटडाउन पे लगा लो, या तो फिर कोई फाइल क्रिएट करके कोई भी इंसान, उसका नाम कुछ ऐसा रखो कि कोई इंसान उस पर क्लिक कर ले तो 3 सेकंड 2 सेकंड के इनसाइड आपका जो कंप्यूटर है वो शट डाउन हो जाए। तो इसके लिए हम ओपन करते हैं सबसे पहले नोटपैड। तो आप विंडो बटन पे क्लिक कर लें और यहाँ पे सर्च कर लें नोटपैड और इंटर करने के बाद आपके सामने यहाँ पे नोटपैड ओपन हो जाएगा। अब अगर आप चाहते हो मुझे नोटपैड को एज अ डायरी यूज़ करना है, जैसे डायरी में क्या होता है, तो आप डेली बेसिस पे जो भी टास्क करते हैं, आज का जो भी टास्क था, कल का जो टास्क था, परसों का जो टास्क था, आपने जो टास्क किया उसके बाद आप उसके नीचे डेट या तो फिर टाइम मेंशन करते हो। तो डेट एंड टाइम आप खुद भी लिख सकते हो, पर आप उसे ऑटोमेटिक बनाने के लिए, ऑटो जनरेट करवाने के लिए आप यहाँ पे नोटपैड को भी यूज़ कर सकते हो। तो अगर आप चाहते हो डेली बेसिस पे जो टास्क होते हैं वो मैं यहाँ पे एक टाइम पे लिखूँगा या लिखूँगी और इसके नीचे डेट एंड टाइम ऑटोमेटिक जनरेट हो, तो इसके लिए हम यहाँ पे नोटपैड को एज अ डायरी यूज़ कर रहे होते। तो इसके लिए आपने स्टार्ट में नोटपैड के .log लिखना है। हाँ, छोटी बीसी में भी लोग लिखते हैं पर छोटी बीसी में ये काम नहीं करेगा, आप इसे हमेशा बड़ी बीसी में लिख रहे होंगे, कैपिटल लिख रहे होंगे, तो .log, कोई स्पेस नहीं होगा। इसके बाद इंटर कर लो और आप अपना जो भी काम या टास्क होगा वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। जैसे कि हम यहाँ पे लिखेंगे, आज हमने नोटपैड के प्रोजेक्ट्स सीखे, या तो नोटपैड में डायरी बनाना सीखा। ठीक है, अब इस फाइल को हमने सेव करना है। मैंने यहाँ पे नीचे डेट एंड टाइम पुट नहीं किया। डेट एंड टाइम के लिए आप एडिट टैब का यूज़ कर सकते हो, नीचे ऑप्शन होगा, या तो खुद टाइप कर सकते हो, पर ये टाइप करने से डेट एंड टाइम ऑटोमेटिक जनरेट होगा। आप फाइल को सेव कर लो। तो सेव करने के लिए सेव या तो सेव एज, फर्स्ट टाइम सेव कर रहे हो तो सेव, मल्टी टाइम सेव करना है फाइल को किसी और नाम से तो आप सेव एज। फिलहाल हम सेव एज पे क्लिक करके लोकेशन देंगे इसे डेस्कटॉप का। फाइल का नाम कुछ भी रख लो, तो मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ एज अ डायरी, तो ज़ाहिर बात इसका नाम हम डायरी लिखेंगे। और इसके बाद इस फाइल को हम सेव करते हैं, कोई एक्सटेंशन वगैरह हमने चेंज नहीं किया, सिंपल डायरी नाम दे के फाइल को हम सेव करेंगे। अब फाइल को जैसे हमने सेव किया, इसके बाद आप गौर करोगे तो ये फाइल यहाँ पे आ चुका होगा। ये फाइल रहा हमारा जो हमने अभी सेव किया। आप इस पर डबल क्लिक कर ले, ओपन कर ले वापस। मान लो आपको न्यू टास्क लिखने हैं तो डेट एंड टाइम देखोगे यहाँ पे ऑटोमेटिक जनरेट हो चुका होगा। अब न्यू टास्क जो भी आपके होंगे, न्यू डे के जो भी चीज़ें होंगे वो आप यहाँ पे लिख लो, और जितनी भी चीज़ें होंगे वो आपने सारे यहाँ पे लिख ली। लिखने के बाद फाइल में यहाँ पे टॉप पे आपको एक डॉट दिखेगा, या तो एस्टेरिस्क का सिंबल, मतलब वो स्टार का सिंबल आपके फाइल के नाम के साथ आपको दिखेगा। उसका मतलब होता है कि फ़ाइल अभी तक सेव नहीं है। ठीक है, नो सेव। तो फाइल को एक दफ़ा सेव कर लो, तो फाइल पे क्लिक कर लो। हमें सेम फाइल डायरी के इनसाइड ही इन चेंजेस को सेव करना है, तो फाइल और सेव पे क्लिक करना है। सेम फाइल के इनसाइड ये सेव हो जाएगा, वो डॉट देखो चला गया। अब इस फाइल को आप क्लोज कर लें और वापस फाइल पे डबल क्लिक करोगे तो इसके इनसाइड आपको दूसरी दफ़ा पर डेट एंड टाइम जनरेट होके मिल रहा होगा। तो कुछ इस टाइप का आप डायरी के बेस पे नोटपैड को यूज़ कर सकते हो। स्टार्ट में सिर्फ .log लिखना होता है, इसके बेस पे आपको नोटपैड ऑटोमेटिक डेट एंड टाइम, जैसे ही आपने फाइल को सेव कर लिया, क्लोज कर लिया, डेट एंड टाइम लास्ट में खुद ब खुद जनरेट हो जाएगा। तो ये था पहला टिप नोटपैड का। अब नंबर 2 टिप होगा कि आप नोटपैड के बेस पे यहाँ पे फोल्डर्स भी क्रिएट कर सकते हो। कोई आपको कह दे कि चलो यहाँ पे 30 फोल्डर्स क्रिएट कर लो और मैं आपको नेम प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप 30 फोल्डर्स के लिए राइट क्लिक न्यू फोल्डर, बार बार वो काम नहीं कर सकते। तो 30 फोल्डर डिफरेंट नाम के साथ क्रिएट करने के लिए आप या तो यूज़ करोगे CMD, जो कि हम आगे पढ़ने वाले हैं, और हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं नोटपैड का। तो नोटपैड को एक दफ़ा फिर ओपन करेंगे, तो मान लो मुझे कुछ फोल्डर्स बनाने हैं, तो हम यहाँ पे नोटपैड सर्च करेंगे।
और इंटर, नोटपैड ओपन हो जाएगा। अब जैसे ही नोटपैड ओपन हुआ तो पुरानी फाइल्स जो आपके होंगे उनको सेव करना है तो ठीक है, नहीं करना तो क्लोज कर लो। और मैंने नया फाइल यहाँ पे उठाया। इस फाइल के इनसाइड हमने स्टार्ट में लिखना होता है MD, छोटी ABC बड़ी ABC फर्क नहीं पड़ता। MD मीन्स मेक डायरेक्टरी। डायरेक्टरी मीन्स वो जगह जहाँ पे आप डेटा रखते हो या तो सेव करते हो, मतलब फोल्डर। तो फोल्डर के बेस पे हम डेटा को मैनेज कर रहे होते, पर हम यहाँ पे अगर चाह रहे कि फोल्डर को क्रिएट करना है तो हमें शॉर्ट में मेक डायरेक्टरी के लिए MD लिखना होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे MD लिखने के बाद आप यहाँ पे नाम लिख लो। जैसे मैं यहाँ पे एक नाम लिख लेता हूँ यहाँ पे नसीब, और दूसरा नाम यहाँ पे लिख लेता हूँ खान, तीसरा नाम यहाँ पे लिख लेता हूँ लक्की। ठीक है, अब यहाँ पे 3 फोल्डर्स क्रिएट हो जाएंगे। एक फोल्डर का नाम होगा नसीब, दूसरे फोल्डर का नाम होगा खान, तीसरे फोल्डर का नाम होगा लक्की। अब फाइल को आपने सेव करना है तो Ctrl+S या तो फाइल पे क्लिक कर लो और सेव पे क्लिक कर लो। फर्स्ट टाइम अगर आप सेव कर रहे हो डेस्कटॉप पे क्लिक कर लो, और यहाँ पे जो आपको ऑप्शन मिल रहा होगा, और यहाँ पे जहाँ आपको ऑप्शन मिल रहा होगा सेव एज टाइप का, इसमें टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ये क्रिएट करने जा रहा होगा, वो मुझे नहीं चाहिए। मैं यहाँ से चूज़ करूँगा ऑल फाइल्स, और यहाँ पे फाइल का नाम कुछ भी रख लो। तो मैं यहाँ पे इसका नाम रखूँगा क्रिएट फोल्डर। हमने यहाँ पे इसका नाम रखा, और .bat के बेस पे हम बैच फाइल या तो रनेबल फाइल क्रिएट कर रहे होंगे। तो .bat फाइल को जैसे आप रन करोगे तो इसके इनसाइड जो भी आपने लिखा होगा वो रन हो जाएगा, और जो भी आपने इस फाइल से करवाना होगा वो रन हो जाएगा। तो बैच फाइल कुछ टाइप के वायरस फाइल होते हैं जिसके बेस पे आप चीज़ें क्रैक वगैरह कर रहे होते हो। फिलहाल हम यहाँ पे फाइल को करते हैं सेव। डेस्कटॉप लोकेशन दे दी, यहाँ से चूज़ कर लिया ऑल फाइल्स, फिर नाम दे के .txt हमने लिखा, और इनसाइड हमने कुछ कमांड्स लिखे थे MD, और फिर नाम लिखे थे जितने भी नाम से हमें फोल्डर क्रिएट करना था। अब ये वाला जो फाइल है ये यहाँ पे हमने सेव कर लिया है। आप इसे क्लोज करना चाहो तो क्लोज कर सकते हो। यहाँ से डबल क्लिक करेंगे हम इस पे। डबल क्लिक जैसे हमने किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 फोल्डर्स क्रिएट हो चुके हैं। तो मान लो यहाँ पे ये नसीब और खान के नाम से मुझे सिंगल फोल्डर चाहिए था, ये डबल फोल्डर क्रिएट हुआ। ये सिंगल नाम मैं मानता हूँ, तो इसके लिए हमें थोड़ा सा अपना जो कोड है वो चेंज करना होगा। तो मैं नोटपैड को वापस रन कर सकता हूँ। तो नोटपैड के इनसाइड इस कोड को वापस रन करने के लिए आप इस पर राइट क्लिक कर लो। आपके सामने यहाँ पे ढेर सारे ऑप्शंस होंगे। आप यहाँ पे एक ऑप्शन चूज़ करोगे जिसका नाम होगा एडिट इन नोटपैड या तो फिर ओपन विद नोटपैड। तो हम एडिट इन नोटपैड पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने वो जो कोड होगा इस फाइल के इनसाइड वो वापस आ जाएगा। या तो नोटपैड को ओपन कर लो, हम यहाँ पे नोटपैड को वापस रन कर सकते हैं। रन करने के बाद आप यहाँ पे नोटपैड की इनसाइड ये वाली विंडो ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। मैं यहाँ पे इसे क्लोज कर लेता हूँ फिलहाल, और हम इस वाले विंडो को हम यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखोगे आपके जो भी कोड वगैरह होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। तो कुछ इस तरह से आप फाइल को ओपन भी कर सकते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप। और इसके इनसाइड आपको जो भी चेंज करना है, जैसे कि मुझे क्या चाहिए था, ये नसीब और ख़ान के नाम से सिंगल फोल्डर क्रिएट करना है, तो हम यहाँ पे इसे बंद करेंगे इन्वर्टेड कोमास में। तो ये डबल कोट, और डबल कोट में आप इस नाम को बंद कर लो, या तो फिर आप सिंगल कोट भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, डबल कोट या तो फिर सिंगल कोट। और जैसे ही आपने यहाँ पे डबल कोट यूज़ कर लिया तो ज़ाहिर बात है यहाँ पे इसे क्लोज भी करना होगा। हम यहाँ पे इसे क्लोज करते हैं। क्लोज करने के बाद इस फाइल को हमने वापस सेव करना होगा। तो मैं सेव करता हूँ इस फाइल को। अब हमने क्या कहा कि यहाँ पे जो हमारा ये वाला जो नाम है इसके बेस पे सिंगल फोल्डर क्रिएट कर लो, और इसके बेस पे एक और फोल्डर क्रिएट कर लो। तो टोटल हमें कितने फोल्डर्स मिलने वाले, 2 फोल्डर्स। आपको आगे भी फोल्डर्स के नाम देने हैं, तो सिंगल स्पेस और इसके बाद वापस फोल्डर का नाम, फिर स्पेस फोल्डर का नाम। अगर कोई ऐसा नाम जिसमें फर्स्ट नेम सेकंड नेम आ रहा हो तो आप उस टाइप के नाम को बंद कर सकते हो सिंगल कोट या तो फिर डबल कोट में। अब इस फाइल को सेव करेंगे तो हमें कितने फोल्डर्स मिलने वाले, 1, ये हो गए 2, ये हो गए 3 और ये होगा 4। फाइल को सेव कर लो, और यहाँ पे हमने इस फाइल पे डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद हमारे सामने ये फोल्डर्स जनरेट करके दे देगा। तो आप एक दफ़ा रिफ़्रेश कर लो कंप्यूटर को, तो आपके सामने फ़ोल्डर्स वापस निकल के आ जाएंगे। तो कुछ इस तरह से आप फोल्डर्स को क्रिएट कर सकते हो यूजिंग नोटपैड। तो हम यहाँ पे इन फाइल्स को एक दफ़ा डिलीट करके फिर रन करते हैं। डबल क्लिक करेंगे तो ज़ाहिर बात है इस फाइल से हम बार बार सेम नाम के फ़ोल्डर्स क्रिएट कर सकते हैं। डबल क्लिक करूँगा, डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे वापस ये फ़ोल्डर्स हमें जनरेट करके दे देगा। तो यहाँ पे फ़ोल्डर्स आ चुके हैं। अब इन फ़ोल्डर्स को अगर हमें डिलीट करना है तो सेम .bat फाइल के बेस पे हम इसे डिलीट कर सकते हैं, पर उसमें जो कमांड्स है वो थोड़ा सा हमें चेंज करना होगा। तो नोटपैड को यहाँ पे वापस रन करते हैं। रन करने के बाद मुझे यहाँ पे बैकअप मिल रहा है,
पुरानी फाइल का। तो हमने यहाँ पे क्लिक करके अगर नया फाइल उठाना है तो नए फाइल में आप नया कोड लिख सकते हो, नया कमांड लिख सकते हो। फिलहाल इस फाइल के साथ हमने वापस खेलना है और इस फाइल में जो कोड है वो थोड़ा सा चेंज करना है। .bat वाला फाइल है, इसे यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे और इस फाइल के इनसाइड md लिखा हुआ है। md मीन्स मैक डायरेक्टरीज और इन नाम से फोल्डर्स बना लो। अब इसे आप थोड़ा सा चेंज कर लो, आप इसमें लिख लो rd। rd मीन्स रिमूव डायरेक्टरी, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या होगा, रिमूव डायरेक्टरी। और रिमूव डायरेक्टरी के बेस पे हमने जो डायरेक्टरीज बनाए हैं इन नामों से वो सारे क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे ये कोड यहाँ पे ख़त्म करते हैं क्योंकि वो एक्स्ट्रा था और फाइल को सेव करेंगे। सेव करने के बाद आप वापस डबल क्लिक करोगे इस पर तो ये डायरेक्टरी सारे डिलीट हो जाएंगे। तो आप वापस देख लें, यहाँ पे डायरेक्टरीज ऑटोमेटिक डिलीट हो चुके हैं। तो कुछ इस तरह आप नोटपैड के बेस पे आप यहाँ पे फोल्डर क्रिएट कर सकते हो और रिमूव कर सकते हो, डायरी बना सकते हो। अब नेक्स्ट अगर आप चाहते हैं मुझे यहाँ पे टाइम टेबल बनाना है और टाइम के बेस पे कंप्यूटर को ऑटोमेटिक शटडाउन पे लगाना है, तो इसके लिए आप नोटपैड वापस ओपन कर ले। अब इस दफ़ा नोटपैड के इनसाइड हमने नया फाइल बनाना है, तो उसके लिए हमने यहाँ पे कुछ कोड लिखना है। तो शटडाउन के लिए कुछ कोड होता है, या तो जो आप टाइम सेट करने जा रहे हो जिसके बेस पे कंप्यूटर शटडाउन होगा, उसके लिए हम कुछ कोड लिखने वाले हैं। जिसमें पहला कोड होगा शटडाउन खुद, और शटडाउन आपने पूरा कीवर्ड टाइप करना है और इसके बाद EXE मतलब एग्जीक्यूट कर लो, रन कर लो शटडाउन को। और इसके बाद अपने -S सेटिंग से और फिर -T मतलब इतने टाइम में, तो हम यहाँ पे -T या तो -T लिख रहे होंगे। और टाइम क्या होगा वो आप यहाँ पे बता सकते हो इन सेकंड्स। तो आप यहाँ पे कैलकुलेटर को ओपन कर लो और उसमें आप अपना कैलकुलेशन कर लो। जैसे कि मुझे 5 मिनट में कंप्यूटर को बंद करवाना है, तो 5 × 60 5 मिनट के इनसाइड सेकंड्स होते हैं। तो 5 मिनट के लिए हमें यहाँ पे 300 सेकंड्स लिखना होगा। अगर हम यहाँ पे लिखते हैं 5 तो इसका मतलब होगा 5 सेकंड में कंप्यूटर बंद होगा। 300 लिखेंगे तो 5 मिनट में कंप्यूटर बंद होगा। 1 घंटे में कंप्यूटर बंद करना है तो इसके लिए नया कैलकुलेशन आप करोगे। तो 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, तो हम 60 मिनट्स हर मिनट में 60 सेकेंड्स × 60 और इक्वल प्रेस करेंगे तो 3600 हम यहाँ पे सेकंड्स को टाइप कर सकते हैं। और जैसे आपने ये टाइप कर लिया तो जाहिर बात है इतने टाइम में जब आप इस फाइल को रन करोगे तो 1 घंटे में आपका जो कंप्यूटर है वो शटडाउन हो जाएगा और शटडाउन पे सेट हो जाएगा। तो 1 घंटे के बाद कंप्यूटर शटडाउन हो रहा होगा। आप यहाँ पे कुछ मजीद चीज़ें भी टाइप कर सकते हो, जैसे कि कोई कमेंट आपको टाइप करना है तो -C लिख सकते हो और यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास के इनसाइड अपना कमेंट टाइप कर सकते हो। तो आप यहाँ पे कोई भी कमांड लिख लो, जैसे कि कंप्यूटर शटडाउन हो रहा है तो हम यहाँ पे लिखेंगे कंप्यूटर शटडाउन हो रहा है, ठीक है। हमने कुछ इस टाइप का कमेंट लिखा, या कोई भी फनी कमेंट आप यहाँ पे लिख सकते हो। फिलहाल हमने यहाँ पे कमेंट लिखा और यहाँ पे टाइम मैं थोड़ा सा इंक्रीज करूंगा क्योंकि अभी 3 सेकंड में बंद होगा तो कंप्यूटर में रिकॉर्डिंग वगैरह चल रही है वो सारा खराब हो जाएगा। तो हम यहाँ पे टाइम दे देते हैं इसे 300 सेकेंड्स और 300 सेकेंड्स इक्वल्स टू 5 मिनट। और फाइल को हमने सेव करना है, तो सेव करने के लिए वही बेच फाइल आपको पता होगा, वही बेच फाइल। फिर देख लो यहाँ पे थोड़ा सा कोड हमने shutdown.exe स्पेलिंग आपने सेम रखना है, एक स्पेस देना है, -S लिखना है, -S लिखना है, फिर स्पेस देना है, फिर -T और -T और फिर स्पेस देना है, फिर 300 मतलब ये सेकंड्स होंगे। कुछ लोग इसे भी इस तरह इन्वर्टेड कॉमास के इनसाइड बंद कर रहे होते हैं, पर आपकी मर्जी, वैसे लिखना चाहो या इन्वर्टेड कॉमास के इनसाइड बंद करना चाहो। और नेक्स्ट हमने C मीन्स कमेंट, और कमेंट आपके पास ये रहा। अगर कमेंट नहीं होगा तो आप ये कोड इस तरह डिलीट करोगे और सिर्फ इस कोड को सेव करोगे भी आपका कोड चल जाएगा, पर कमेंट नहीं दिखाया जाएगा। कमेंट आपको दिखाना हो तो आपको -C कमेंट के लिए और फिर ये लिखना होगा। तो यहाँ पे आपका कोड पूरा हो चुका है। अब फाइल पे क्लिक कर लो और सेव एज मतलब फाइल को हम सेव करने जा रहे हैं, लोकेशन डेस्कटॉप देंगे और यहाँ पे मैं लिखूंगा 5 मिनट शटडाउन और इसके बाद .bat। अगर BAT देंगे तो ये कह रहा है कि हम बेच फाइल तो क्रिएट कर लेंगे, पर यहाँ पे नीचे कहा जा रहा कि फिर भी आपको टेक्स्ट डॉक्यूमेंट मिलेगा। हम इसे चेंज करके ऑल टेक्स्ट और ऑल फाइल्स पे क्लिक कर रहे होंगे और इसके बाद आपने ये नाम टाइप करना है। नाम कुछ भी दे सकते हो पर .bat विदाउट स्पेस आपने टाइप करना है। डेस्कटॉप लोकेशन फाइल को सेव कर लो। सेव करने के बाद हम इसे क्लोज करेंगे और यहाँ पे इसे भी क्लोज करते हैं। ये फाइल यहाँ पे आ चुका है। आप इस फाइल पे डबल क्लिक कर ले। डबल क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पे मैसेज आ जाएगा और इस मैसेज में एक आ जा रहा कंप्यूटर शटडाउन हो रहा है, यू आर अबाउट टू बी साइंड आउट। तो 5 मिनट के इनसाइड हमारा जो कंप्यूटर है वो शटडाउन हो जाएगा। तो ये दिखानी यहाँ पे कंप्यूटर के इनसाइड नोटपैड के बेस पे आप क्या क्या कर सकते हो। तो कुछ इस तरह से नोटपैड के बेस पे आप शटडाउन क्रिएट कर सकते हो, डायरी क्रिएट कर सकते हो, फोल्डर रिमूव और डिलीट कर सकते हो। 5 मिनट इसके लिए वेट करोगे तो 5 मिनट के बाद कंप्यूटर आपका ऑटोमेटिक शटडाउन हो जाएगा। तो खुद से टेस्ट करना, जैसे मैंने कोड किया है उसी तरह करोगे तो ज़ाहिर बात है आपके कंप्यूटर में भी ये बिल्कुल करेक्ट काम करेगा।